now and press the bell icon. Never miss an update. पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ पेश किया जाता है? बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। राइट फॉर दिस क्वेश्चन, लोकसभा। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? एम.एन. राय। एम.एन. राय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाले हार्मोन कौन सा है? महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ी कहाँ स्थित है? ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? मग्मा, मैग्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी, मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ग रहित समाज की कल्पना किसने की थी? वर्ग रहित समाज की कल्पना किसने की थी? वर्ग रहित समाज की कल्पना कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता एम.एस. खान। एम.एस. खान। ऑप्शन नंबर सी। राइट फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम किसके 3 समस्थानिक हैं? समस्थानिक किसके हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। रंजीत सिंह की संरक्षिका का क्या नाम था? रंजीत सिंह की संरक्षिका का क्या नाम था? सदा कौर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे, सदा कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 63। सॉरी 63। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 63। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अंत की घोषणा करता है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 18। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अंत की घोषणा करता है? ए ऑप्शन नंबर, अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैस वेल्डिंग में कौन सा प्रयुक्त होता है? गैस वेल्डिंग में कौन सा प्रयुक्त होता है? ये दोनों ही प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही करेक्ट होगा। यहाँ ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑक्सीजन भी, एसिटिलीन भी। गैस वेल्डिंग में कौन कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन प्रयुक्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रांची नगर विकास पठार पर स्थित है। रांची नगर किस पठार पर स्थित है? रांची नगर किस पठार पर स्थित है? छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे, छोटा नागपुर। अगले क्वेश्चन के चलते हैं।
चिनार वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? ये है केरल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? अगले क्वेश्चन है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आर.सी. दत्ता। ऑप्शन नंबर बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। भारतीय संविधान में सम्मिलित एकल नागरिकता किस देश से प्रेरित है? एकल नागरिकता लिया गया है इंग्लैंड से। एकल नागरिकता लिया गया है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मोमबत्ती का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? मोमबत्ती का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उपक्षेपी, उष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मोमबत्ती का दहन उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, वर्गीकृत का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीकरण का जनक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ, लीनियस। ऑप्शन नंबर सी, लीनियस। ठीक है, महिला समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? महिला समृद्धि योजना 1993 में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे, राइट फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉर्ड वेलेंजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के ने की थी? ये किया था लॉर्ड वेलेंजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? ये हैदराबाद से सबसे पहले संधि किया था। ठीक है, राइट फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंधार शैली का संबंध किससे है? गंधार शैली का संबंध, ऑप्शन नंबर ए, मूर्तिकला। ऑप्शन नंबर ए, मूर्तिकला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत के किस वर्ष लागू की गई? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत के किस वर्ष लागू की गई थी? 1913। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 8 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। 8 वर्षों के लिए राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता देश किसे माना जाता है? बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता देश किसे माना जाता है? ये है फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी राइट फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना किसने की? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के रचना है B.M. सिन्हा। ठीक है, B.M. सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पाइनल डिस्क बीमारी किससे प्रभावित करता है? मेरुदंड को। स्पाइनल कोड, जो पीठ की रीढ़ की हड्डी की बीमारी होती है, उसको बोलते हैं स्पाइनोडाइलाइटिस। बीमारी किससे प्रभावित होता है? मेरुदंड। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, स्पाइनल। ठीक है, 27 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण विद्युतीकरण। ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विद्युतीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे,
ऑप्शन नंबर ए। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रिमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की के संयुक्त सेना ने किसे पराजित किया था? ये है जापान। क्रिमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस तथा तुर्की की संयुक्त सेना ने किसे पराजित किया था? जापान को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। पूर्व का शिवराज भारत के किस नगर को कहा जाता है? पूर्व का शिवराज भारत के किस नगर को कहा जाता है? जौनपुर को। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है। अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय भूमि का पीएच मान 6.5। ऑप्शन नंबर सी 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर बिहार का प्राचीन नाम ऑप्शन नंबर डी बज्जी। ठीक है। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी बज्जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा तत्व द्वितीय प्रदूषक कहलाता है? कौन सा तत्व द्वितीय प्रदूषक कहलाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में किसे माना जाता है? भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है? ये होगा रामगंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोलो खेल का जन्मदाता किस देश से माना जाता है? पोलो देश का जन्मदाता देश किसे माना जाता है? ये है भारत। ऑप्शन नंबर ए ये है भारत, इंडिया। पोलो खेल का जन्मदाता देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। या तो आप भारत देश की नागरिकता प्राप्त कीजिए या तो दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कीजिए। आप एक ही देश में एक ही नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कहीं कहीं दोहरी नागरिकता भी है, भारत में एकल नागरिकता ही लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले बॉली ब्रोकर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ये सभी को जानते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरंभिक वैद्य साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु नदी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? यह है दर्शन। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ, दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामांकित किया था? ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामांकित किया था? महाकश्यप। ऑप्शन नंबर ए राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कैवल्य। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? यह है झेलम नदी के किनारे हुआ था। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मारुगन की देवता का उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी? मारुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी? तमिल ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ, तमिल। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ कराया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। संगम काल में मंत्रियों को कहा जाता था? संगम काल में मंत्रियों को अमेचार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी, अमेचार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड का स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1970। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ, 1970। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीएसओ की स्थापना किस वर्ष की गई? सीएसओ की स्थापना 1991 में की गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। सीएसओ की स्थापना किस वर्ष की गई? 1991, 51। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। प्रधान मध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रधान मध्य रेखा ग्रीनविच से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 जून। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितनी है? पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितनी है? ऑप्शन नंबर डी, 12,756। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? आँख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक, 1/10 सेकेंड तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाया जाता है? प्रति सेकंड 24 चित्र दिखाया जाता है। ठीक है, 24। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलचित्र मतलब टीवी में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाया जाता है? 24। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। कौन सा रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? ये होगा काला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? नाइक्रोम है क्रोमोनियम और निकेल का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम और निकेल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? हाइड्रोलिक ब्रेक किस
नियम पर आधारित है। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, पास्कल का नियम। पास्कल का नियम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसका आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? ये होगा 1/10 भाग, 1/10 भाग। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानी की लहरों को शांत करने के लिए इसमें क्या गिराया जाता है? इसमें तेल गिराया जाता है, क्योंकि तेल का आयतन कम होता है, पानी का आयतन ज़्यादा होता है, वो नीचे चला जाता है और तेल का आयतन ऊपर रहता है, इसीलिए वो ऊपर बैठ जाता है तेल, जो लहरों को शांत करने में सहायक होता है, तेल। ठीक है, राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? मोरारजी देसाई, वो हैं भारत के ही। ठीक है, मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वर्ष में संसद में कम से कम कितनी बार बैठक होनी चाहिए? कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 2 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक संसद में कम से कम 2 बार, एक वर्ष में संसद का 2 बार बैठक होना ही चाहिए, 6 महीने में। प्रथम हिंदू तीर्थ स्थल कौन है? प्रथम हिंदू तीर्थ स्थल कौन है? अमरनाथ यात्रा। ठीक है, अमरनाथ तीर्थ स्थल, अमरनाथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अमरनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? मेरा भारत महान, ऑप्शन नंबर सी ए, राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रयुक्त होती है? काली मिट्टी कपास के लिए प्रयुक्त होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेट्रोल से प्राप्त होने वाले मोम को क्या कहते हैं? पेट्रोल से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? पैराफिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत में मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत, एक स्रोत है धान की खेती। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? धान की खेती, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन सही है। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टमाटर सॉस में, टमेटो सॉस, जिसको टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी, राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, एसीटम। नेक्स्ट क्वेश्चन। दवा बनाने में कौन काम आता है? दवा बनाने में बेनोजाइक अम्ल काम आता है। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ऑप्शन नंबर डी। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला धातु, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला धातु कौन है? एल्युमिनियम। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शीतल पेय कोको कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या होती है? राइट फॉर दिस क्वेश्चन। शीतल पेय कोको कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या होती है? रेनिन। ऑप्शन नंबर सी रेनिन। राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टारफिश क्या है? स्टारफिश राइट फॉर दिस क्वेश्चन। स्टारफिश इकाई नोडर्स टर्म है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इकाई नोडर्स टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण डॉपरेनर। राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी डॉपरेनर।